आपके ख़्याल में आपके 9 माह पूरे हो चुके हैं और अब आप इस इंतज़ार में हैं कि आपकी डिलीवरी हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ डिलीवरी की एक्चुअल जो सेफ़ पीरियड है और उसके लिए आपको क्या करना है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसे ही 9th मंथ 9वां महीना शुरू होता है तो ख़वातीन जो है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होती हैं वेट से, बेली के प्रेशर से, प्रेगनेंसी सिम्पटम से, तो वो चाहती हैं कि फ़ौरन से बस अब उनकी डिलीवरी हो जाए। तो क्या आप जानती हैं वाक़ई कि 9वां महीना कब शुरू होता है? 9वां महीना शुरू होता है जब आपके 35 हफ़्ते कंप्लीट हो जाते हैं। 35 प्लस 1 वीक पे आपका 9वां महीना शुरू हो रहा है, जो कि फिर 40 वीक्स पे जाके एंड करता है। लेकिन क्या अगर इस पीरियड में 35वें हफ़्ते में आपकी डिलीवरी हो जाती है, जो कि 9वां महीना है, तो क्या ये सेफ़ है? माना कि ये प्री टर्म डिलीवरी तो नहीं है, लेकिन ये सेफ भी नहीं है। एक बच्चे की सेफ्टी के लिए आइडियली जो है 9वें महीने के कम से कम 2 माह आपके ज़रूर गुजरने चाहिए, यानी 36 वीक, 37 वीक। 38th वीक में जो डिलीवरी होती है उसके बाद जो है बच्चे को ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस जो है उनका सामना नहीं करना पड़ता, वरना 9वें महीने के शुरू में ही जो डिलीवरीज हो जाती हैं उसमें या तो बच्चे को सांस की प्रॉब्लम रहती है, बहुत जल्दी निमोनिया हो जाता है, इन्फेक्शंस जिसको अर्ली ऑनसेट सेप्सिस कहा जाता है वो हो जाता है। बच्चे को यरकान रहता है जो कि लंबा रहता है। नॉर्मली तो न्यूनेटल जॉन्डिस आजकल तकरीबन 90% बच्चों में पाया जाता है, लेकिन जो 9th मंथ के अर्ली फेज में बच्चे पैदा हो जाते हैं उनका न्यूनेटल जॉन्डिस जो है वो थोड़ा लंबा चला जाता है। साथ ही साथ जो डायरिया का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तक प्रॉपर्ली जो है उन उसके सिस्टम्स जो हैं वो नहीं बने होते। उसकी जो सारा जो पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस, सिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस हैं वो अभी तक प्रॉपर्ली जो है वो डेवलप नहीं हुए होते। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो लंग्स मैच्योरिटी है वो अभी तक अटेन नहीं होती। लंग्स मैच्योरिटी के लिए सर्फेक्टेंट का होना ज़रूरी है और सर्फेक्टेंट जो है वो 36 से 37 वीक्स के बाद जो है वो नेचुरली जो है वो लंग्स में बनना शुरू होता है। जैसा कि आपने देखा है कि अगर इससे पहले आपका ऑपरेशन करना पड़ता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो हमें आपको डेक्सा के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। या अगर 8वें महीने में किसी की प्रीटर्म लेबर की खतरा हो या किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से अगर डॉक्टर को ये लगता है कि शायद हमें इनकी जल्दी जो है वो डिलीवरी करनी पड़े, तो वो डेक्सा का इंजेक्शन ज़रूर लगा देते हैं। और एक और भी जो प्रैक्टिस है, जैसे ये छोटे-छोटे क्लिनिक्स हैं, उसमें जो ख़वातीन जाती हैं, जिनको बस अब ये पता चल गया है कि उनका 9वां महीना शुरू हो गया है और वो जाके कहती हैं कि बस अब आप हमारी डिलीवरी कर दें, या अगर किसी का सी सेक्शन होने वाला है, तो कहते हैं आप हमारा सी सेक्शन कर दें। तो जस्ट नॉट टू लूज़ द पेशेंट, कि ऐसा ना हो हम ना करें, तो पेशेंट कहीं और चली जाए, वो इस चीज़ को ज़हन में रख के पेशेंट को जो है वो एडमिट कर लेते हैं, उनका ऑपरेशन या डिलीवरी जो भी है वो कर देते हैं। और लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि जो चैलेंजेस वो मासूम बच्चा फेस करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर कोई भी नहीं लेगा। इवन कि वो पेरेंट्स जो इस उसमें है, बिकॉज उनको नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ जो है इल्म और नॉलेज और जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो किसी तक जो है वो नहीं पहुँचती। मेरी भरपूर कोशिश ये होती है कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करूं। बहुत से लोग जो बहुत रेगुलर जो है वो व्यूअर्स हैं, वो मुझे इस चीज़ का फीडबैक भी देते हैं कि उनको इस इंफॉर्मेशन से बहुत हेल्प मिलती है। उस इनके थ्रू उन्होंने अपनी प्रेगनेंसीज जो है वो बहुत अच्छी गुजारी हैं। सो इस इसी वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका 9वां महीना शुरू हो गया है, तो चाहे आप जितना भी इस प्रेगनेंसी से तंग आ रही हैं, काइंडली वेट कीजिए। और वेट कितना करना है, अगर तो आपकी पहले नॉर्मल डिलीवरीज हैं या ये पहली आपकी प्रेगनेंसी है, तो प्लीज़ अपनी ड्यू डेट तक ज़रूर वेट करें। यहाँ तक कि हम कहते हैं ड्यू डेट से 1-2 दिन ऊपर भी जाया जा सकता है, 40 से 41 वीक तक भी जाया जा सकता है। अगर बच्चे की धड़कन ठीक है, आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे का पानी ठीक है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी ग्रोथ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम बहुत आराम से वेट कर सकते हैं। हर गुजरता हुआ दिन बच्चे के लिए 2% जो है वो
बेहतरी लाता है उसकी ज़िंदगी में थ्रू डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ। यानी एक एक दिन जो आप प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं वो 2% उसकी लाइफ के लिए बेहतर हो रहा है। पहले गाइडलाइंस थी कि जैसे हम इलेक्टिव सी सेक्शंस भी करते हैं तो पहले गाइडलाइंस हुआ करती थी कि 39 कंप्लीटेड वीक्स पे आप जो है 39 वीक्स जैसे ही स्टार्ट होता है तो 30 आप सी सेक्शन कर दें। तो अब हम इसी को ही फॉलो करते हैं। जैसे कुछ खवातीन होती हैं वो अपना इलेक्टिव सी सेक्शन कराती हैं कि नहीं हम पेन्स नहीं ले सकते, आप हमारा सी सेक्शन कर दें। इवन देन वी वेट टिल 39 वीक्स। और जिन खवातीन को कोई मेडिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है और जिगर की सोजिश है जिसको हम ऑब्स्ट्रैट्रिक कोलेस्टेसिस कहते हैं, उसके लिए भी हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम 38 वीक्स तक ज़रूर वेट करें। और ड्यूरिंग दैट पीरियड उस पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाती है, बेबी की मॉनिटरिंग की जाती है, आपका एक डॉपलर स्कैन कराया जाता है ताकि उसमें ये देखा जा सके कि प्रेगनेंसी को कितना मैक्सिमम प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। और जितनी प्रेगनेंसी आपकी टुवर्ड्स 40 वीक्स जाती है उतनी ही ज़्यादा आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। जाहिर है कि अगर आप टाइम से पहले इंडक्शन लेंगे या कोई ऐसा इंटरवेंशन कराएंगे तो आपने एक नेचुरल चलते चलते जो प्रोसेस है उसको आपने हैम्पर कर दिया, उसमें आपने आर्टिफिशियल जो है वो अपना रोल जो है वो डालना शुरू कर दिया। तो नेचर इस चीज़ को माइंड करती है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जब बच्चा तैयार होता है, when the baby is ready to deliver, जब आपकी बॉडी is ready to deliver तो डिलीवरी हो जाती है। ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला ने कुदरत का कानून भी ये बनाया हुआ है कि कोई भी चीज़ अपनी एक रेजिडल जो टाइम है उससे ज़्यादा नहीं गुजारती। सो व्हेन द बेबी इज रेडी खुद ही आपको पेन्स शुरू हो जाएगी, खुद ही आपकी लीकिंग शुरू हो जाएगी, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो लेबर के साइंस हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सो इस वीडियो से आपका टेक होम मैसेज जो है वो ये है कि आपने 9वां महीना शुरू होते ही जो है डिलीवरी की तरफ नहीं भाग जाना कि बस 9वां महीना शुरू हो गया है अब हमारी डिलीवरी हो जानी चाहिए। उसकी क्या वजूहात है? उसकी एक वजह तो सबसे बड़ी वजह ये है कि यू मे एंड अप इन सी सेक्शन, और दूसरी जो है वजह ये है कि अगर आप टाइम से पहले डिलीवरी की तरफ जाते हैं तो डिलीवरी नहीं भी हुई, सी सेक्शन भी हुआ है तो आपकी बेबी की हेल्थ बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होगी। उसके जो अर्ली डेज़ हैं, अर्ली जो उसका पीरियड है जिसमें आपके साथ उसकी बॉन्डिंग बननी चाहिए थी, जिसमें बेबी को आपके साथ स्टे करना चाहिए था, वो टाइम उसका जो है वो नर्सरी में गुजरेगा। एक और उसका नुकसान क्या होगा कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की आदत नहीं पड़ेगी। ज़ाहिर है अगर बच्चा नर्सरी में है तो आप बेशक आप उसको ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, लेकिन आप उसको लैच करके स्पून्स में या फीडर में डाल कर दे रहे हैं। बच्चे को वो लैचिंग का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको अडैप्ट करने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। सो आपने डिलीवरी कब करानी है? अगर आप खुद भी चाहती हैं तो 38 प्लस वीक्स।